बिहार की राजनीति में अब एक बार फिर से खलबली मच गई है। देखिए, रात से ही खबरें चल रही है, नीतीश कुमार नाराज हैं। कल नीतीश कुमार के आवास पर सभी भाजपा के लोग, जदयू के लोग पहुंचे और नीतीश कुमार भयंकर गुस्सा है। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार को जब पलटना होता है तो नीतीश कुमार किसी का इंतजार नहीं करते या वो किसी को साइन नहीं देते हैं पहले कि वो क्या करने जा रहे हैं। एकाएक फैसला होता है, एकाएक बातें होती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने रातों रात डील कर ली है। जी हाँ, भाजपा के तेवर को देखते हुए नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला दोस्तों ऐसे ही नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, ये लोग दिल्ली से तो ट्वीट कर दिए कि भैया इतने इतने सीटों पर हम लड़ेंगे, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर इन सभी चीजों को एक आधिकारिक रूप से, मतलब कि सीटों की लिस्ट भी जारी करनी थी, तमाम बातें, लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई। नीतीश कुमार नाराज हैं दोस्तों। रात में ही सब एनडीए के नेता उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार को अगर जरा भी भनक लगती है कि उनसे जो है वो नाराज चल रहा है, उनसे उनके साथ खेल होने वाला है, तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए पूरी खबर दोस्तों आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है, इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीट बंटवारे में जदयू में खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे से मुख्यमंत्री नाखुश हैं। जनता दल यूनाइटेड के हिसाब से सीटों का चयन नहीं किया गया है। ये तो मैं पहले ही बता रही थी। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं 103 सीटें चाहता हूं, लेकिन जदयू में जो है 101 सीटें जदयू को दी गई है। तो हर हमेशा जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहता था, इस बार कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। दूसरी बात, चिराग पासवान नीतीश कुमार की कुछ सीटों पर नजर डाल रहे, जहां उनके सिटिंग विधायक है। तो नीतीश कुमार को पिछली बार भी चिराग डैमेज किए थे और इस बार भी चिराग सोच रहे हैं कि वो सीट चाहिए हमको जहां हम पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे। तो ऐसे में वो नीतीश कुमार के सिटिंग विधायकों की सीट है। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज है। विश्वसनीय सूत्रों पर बताते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए 103 सीटें लॉक किया था। हालांकि बंटवारे में जदयू के खाते में 101 ही आई है। इससे भी बड़ा इशू तब खड़ा हो गया जब नीतीश कुमार को उनकी पसंद वाली सीट नहीं मिली। मैं बार बार बोल रही हूँ कि विरोधियों को जब भी लगता है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं है, तब तक नीतीश कुमार कुछ ऐसा काम करते हैं कि विरोधियों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जी हाँ, नीतीश कुमार को पसंद वाली सीट नहीं मिली। बीजेपी ने जदयू के लिए 101 सीट दी है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 92 सीटों पर ही हामी भरी है। 9 विधानसभा सीटों को रिजेक्ट कर दिया है, बोला नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, 9 विधानसभा को नीतीश कुमार ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी वरिष्ठ नेताओं को इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करने के लिए कहा गया है और इसमें सुधार को कहा गया है। नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली भेजा था कि आप लोग भाजपा के लोगों पर नजर रखिए, बट ये लोग तो भाजपा में ही मिल गए। ये लोग तो भाजपा के हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई है। जानकारी के अनुसार जिन 9 सीटों को नीतीश कुमार ने रिजेक्ट किया है वो जदयू के हिसाब से सही नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारा में वो सीट लोजपा रामविलास के खाते में दी गई थी। पार्टी ने एक बार फिर से उन सीटों की डिमांड की है जहां से दल के उम्मीदवार पहले से लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। इसमें से एक सीट सोनबरसा है, जहां से रत्नेश सदा पार्टी विधायक और मंत्री है। विवादों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल भी दे दिया है और आज यानी मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। सोनबरसा के साथ साथ राजगीर सीट पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी जताई है। देखिए, बहुत नाराज है दोस्तों मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बात भाजपा वालों को समझनी चाहिए। ये बात भाजपा के लोगों को समझनी चाहिए कि वो जितने हल्के में नीतीश कुमार को ले रहे थे, नीतीश कुमार इतने हल्के में नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो बहुत, जो आप कह सकते हैं दोस्तों, तो एक चालाक खिलाड़ी हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है अब कहीं ना कहीं इस बात को भाप रहे हैं
कि भाजपा उनके साथ खेल कर रही है। भाजपा उनके साथ जो है वो बड़ा खेल कर रही है और ऐसे में नीतीश कुमार ने कल सभी लोगों को अपने आवास पर बुलाया और सभी लोगों के साथ बातचीत की और संजय झा के आवास पर फिर मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार डील कर सकते हैं तेजस्वी के साथ क्योंकि ये भाजपा के तेवर उनको दिख रहे हैं। हमेशा से जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन इस बार से जदयू बड़े भाई की भूमिका से हट गई है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इस चीज पर क्वेश्चन करेंगे। ऊपर से उनकी सीटिंग विधायकों वाली सीट, उनकी सीट चिराग को दी जा रही है, तो ये बात भी नीतीश कुमार को कैसे बर्दाश्त होगी। भाजपा को लग रहा है कि जदयू का विलय करवा लेंगे अपने में। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार को इस चीज का अंदाजा पहले हो जाता है कि विरोधी क्या करने वाला है और फिर उसी हिसाब से नीतीश कुमार अपना अगला एक्शन लेते हैं जो विरोधियों को चुपचाप कर देता है। नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार आगे चल के कौन सा बड़ा फैसला लेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के इतना ही। ये सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी कहीं न कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए को। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे।